हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि जो वो हम गोपाल जी की सेवा कैसे करें, या फिर जो है वो उनकी सेवा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल जी की जो है वो सेवा कैसे करनी चाहिए, या फिर किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो लड्डू गोपाल जी जो है वो ठाकुर जी का एक बाल स्वरूप है। तो जैसे हम हमारे घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो है वो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। आप जो है वो लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन जो है वो स्नान उनको हर रोज़ कराना चाहिए। फिर जो ऋतु होती है ऋतु अनुसार उनकी सेवा होती है। उनको जो है वो रोज़ नए कपड़े पहनाइए, श्रृंगार कराइए, क्योंकि श्रृंगार तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब आप जो है वो श्रृंगार करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और जैसे ये नटखट है, नखरेले हैं, तो उनके आपको कुछ नखरे भी उठाने पड़ेंगे। जैसे कई बार जब आप अगर सेवा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कई बार हम श्रृंगार करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। फिर ये पहनाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं चाहिए, ये नहीं पहनना है। फिर जाकर जो है वो लास्ट में उनको जो पहनना है वो ही पहनते हैं। तो वैसे ही जो है वो उनके बहुत ही सारे नखरे भी होते हैं, तो आपको वो भी उठाने पड़ेंगे। फिर जो है वो आप उनको भोग लगाइए। भोग में जो है वो अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं होता है। गोपाल जी के जो है वो भोजन में सात्विक भोजन उनको जो है वो भोग लगाना होता है। फिर जो है वो गोपाल जी को सुलाना भी पड़ता है, उन्हें जगाना भी पड़ता है। कुछ लोग जो है वो अपने गोपाल जी को नहीं सुलाते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हमारे में ये जो है वो रिवाज नहीं है ऐसा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनकी सेवा जो है वो एक नन्हे बालक के रूप में कर रहे हैं तो उनको जो है वो ज़रूर से सुलाना पड़ता है, क्योंकि जो है वो थक जाते हैं तो उनको भी जो है विश्राम कराना होता है। आप चाहे तो रात में उनको जो है वो मालिश कीजिए, इस तरह से उनके हाथ पैर दबाइए, उनके लिए जो है वो सॉफ्ट सी गादी बनाइए, तकिया बनाइए, ताकि उनको जो है वो आराम में कोई भी जो है वो तकलीफ़ ना हो और अच्छे से जो है उनको नींद आए। आप उनको पंखा भी दे सकते हैं। तो ऐसे उनको सुलाना भी पड़ता है। आप दूध पिलाकर उनको सुला सकते हैं। फिर सुबह भी आपको जो है बड़े ही प्रेम से उनको जगाना भी होता है। पहले खुद स्नान कर लीजिए, फिर जो है वो गोपाल जी को आप जगाइए, उनको दूध का भोग दीजिए, फिर उनका स्नान और श्रृंगार करें। फिर आप उनको जहाँ पर भी बिठाते हैं उनके सिंहासन के पास जो है वो जल होना चाहिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, और जो है एक छोटी सी डिब्बी में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, उसमें भी एक तुलसी दल डाल सकते हैं, ताकि उनको जब भी प्यास लगे तो वो पानी भी पी सकते हैं, और उनको भूख लगे तो भूख भी जो है वो लगता रहेगा। और गोपाल जी को जो है वो अपने साथ हर जगह पर आप मत ले जाया कीजिए। कुछ लोग जो है वो सारी जगह पर उन्हें साथ ले जाते हैं, बाज़ार में ले जाते हैं, फिर बस में ट्रैवल करते, ट्रेन में ट्रैवल करते तो उनको साथ ले जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमारे आसपास कैसे लोग हैं, और जो है वो उनकी हम हर बार जो है वो उनकी स्वच्छता का जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो कृपया जो है वो, और हम भी जो है वो कैसे भी हाथों से उनको जो है वो छूते हैं, तो ऐसा ना करें। सारी जगह पर उनको नहीं ले जाना होता है। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये जगह जो है वो ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। अगर घर से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो आप चाहे तो उनकी सेवा किसी और को दे सकते हैं, जो आपको लगे कि ये ठीक से कर सकते। या फिर अगर ऐसा कोई नहीं है तो उनको आप घर पर भी छोड़ कर जा सकते हैं। उनके आसपास जो वो भोग का प्रबंध कर लीजिए। उनके जो है वो आप 3-4 या फिर आपको जितने भी रखने हैं भोग, एक डिब्बी में जो है वो उनके पास में रख दीजिए भोग, जो कि ख़राब ना हो। मतलब जो है वो लड्डू हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या ऐसा कुछ भी नाश्ता जो आप जितने भी दिन जा रहे हैं उतने दिन रह पाए। फिर जल रख दीजिए, और फिर उनको जहाँ पे सुलाते हैं उनके चारपाई वगैरह बिछा दीजिए, ताकि उनको नींद आए तो वो सो सके। तो ये था मेरी सेवा की जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।